आखिर क्या है इच्छा? जो इच्छा के ऊपर सभी ने इतना ज़ोर दिया है, हर दर्शन में, हर फ़िलॉसफ़ी में, हर किताब में, हर ग्रंथ में, किसी न किसी की इच्छा का ज़िक्र किया गया है। हम अगर युग-युगांतर की बात करें, तो सभी में किसी न किसी की इच्छा से वह युग आगे बढ़ा। कोई भी विकास हुआ, किसी न किसी की इच्छा से हुआ। जीवन जिस भी तरीके का आदमी एडॉप्ट करता है, वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। किसी भी जीव-जंतु, किसी भी हम प्राणी की बात लें, किसी भी कण की बात लें, सजीव-निर्जीव की बात करें, तो आज हम वापस चलते हैं कि विज्ञान ये कहता है कि शून्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शून्य के अंदर इच्छा हुई और उसने ब्रह्मांड को विस्तार दिया। ब्रह्मांड के अंदर इच्छा हुई, उसने जो भी आप समझते हो उस सबको बनाया। उसके बाद धीरे-धीरे वो प्रकृति चलती रही, आगे बढ़ती रही, सब कुछ चलता रहा, बनता रहा। धीरे-धीरे कोई जीव बना और जीव के बाद धीरे-धीरे उत्पन्न होकर के मनुष्य बना। मनुष्य ऐसा बताते हैं हमारे जो इतिहास हैं कि मनुष्य जो था वो अनकॉन्शियस था, वो पशुओं की तरह व्यवहार करता था, पशुओं की तरह जीता था और शिकार करके खाता था। धीरे-धीरे मनुष्य की इच्छाएँ डेवलप हुई, उत्पन्न हुई और मनुष्य ने अपनी कल्पनाएँ करी और अपने ग्रंथ लिखने शुरू करे, धर्म बनाने शुरू करे, मान्यताएँ बनानी शुरू करी और भगवान बनाने शुरू करे। इसके अलावा मनुष्य की जैसे-जैसे इच्छाएँ डेवलप होती गई, उसी प्रकार से मनुष्य ने अपना विकास शुरू किया। समाज का विकास हुआ, समाज के बाद धर्मों का, धर्मों के बाद अपनी जीवन शैली का और कानून बने, देश बने, दुनिया बनी। तो अगर हम इन सब की मूल की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा गलत है। सभी ने अपना-अपना काम बखूबी किया देश काल परिस्थिति के हिसाब से। आज की जो देश काल परिस्थिति है वो बिल्कुल पहले से भिन्न है, क्योंकि आज का जो मानव है वो ऐसा मानते हैं सबसे विकसित मानव है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की तरफ, मशीनों की तरफ तेज़ी से अग्रसर है। मशीनों के द्वारा वह दुनिया को जीतना चाहता है, दुनिया को काबू में करना चाहता है। हर प्राणी को, हर सजीव निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य हमेशा से काबू करने की इच्छा रही है कि सब मेरे अधीन रहें। लेकिन विकृति आज तब पैदा हो रही है जब मनुष्य मनुष्य को काबू करने में लगा हुआ है। ये इतनी घृणा, इतने अहंकार, इतनी प्रतिस्पर्धा, इतनी ईर्ष्या इसीलिए दिनों-दिन निरंतर बढ़ती जा रही है। आज हम धर्मों की भी बात करें, तो धर्मों के अंदर भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने की, एक-दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है कि मेरी संख्या ज़्यादा हो। हर धर्म एक-दूसरे धर्म को बुरा कहने में लगा हुआ है। ये कुछ लोगों की मानसिकताएँ हैं। हर धर्म कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अधीन बनाए। तो ये इच्छाओं का खेल जो जब विकृत रूप ले लेता है, इच्छाएँ जब दूसरे का हनन शुरू कर देती हैं, दूसरे पे काबू करना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ पे इच्छा का विकृत रूप हो जाता है। इच्छाओं को अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने तरीके से उनको अगर अपने जीवन में उतारते हैं, तो कहीं कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, ना किसी जीव-जंतु को होगी, ना किसी मानव को होगी, ना किसी भी प्राकृतिक चीज़ों को होगी। प्राकृतिक चीज़ों को हमने छेड़-छाड़ शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा स्तर पे और आज अलग-अलग देश अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि एक इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बाधित करने के लिए अब मूल में जब इच्छा है कि जब इच्छा से सब कुछ शुरुआत हुई और हमारा जो जन्म है, वो 2 इच्छाओं के मिलन से शुरू हुआ। जब 2 इच्छाएँ हमारे मूल में आई, तो ये शरीर बनना शुरू हुआ और ये शरीर बन कर के आज हम एक्टिव हैं। आज हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को कार्य में लगा रहे हैं और सभी चीज़ों को इस शरीर के माध्यम से और अपनी इच्छा के कंट्रोल से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकत्रित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अब वो बात ठीक है या गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय आप खुद करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ अपनी बातों में, एक तो इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, जीव-जंतु कोई भी नहीं है जिसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हों। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि जो इच्छा रहित हो। तो ये 2 चीज़ तो स्पष्ट है, इच्छा सबके अंदर है और हर कोई बेहतर चाहता है अपनी ज़िंदगी को। अब वो बेहतरी के चक्कर में कुछ लोग इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इतनी ज़्यादाएँ विकृत कर चुके हैं अपनी इच्छाओं को, कि वो दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। ये एक बहुत घातक है, इंसानों के लिए भी और पूरी प्रकृति के लिए भी। अब दूसरी बात हम ये करते हैं, तीसरी तीसरा कोई काम नहीं है लोगों के पास, केवल इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना। अब इच्छा कैसी भी पैदा हो सकती है, इच्छाओं का कोई कंट्रोल नहीं है कि आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे आपका शरीर जितनी कैपेसिटी रखता है, उतनी ही आप इच्छा रखेंगे, तो ये आपके हाथ में भी नहीं है। क्योंकि बहुत सी इच्छाएँ अंदर से उठती हैं, बहुत सी इच्छाएँ मूल से उठती हैं, बहुत सी इच्छाएँ इतना ज़ोर लगाती हैं कि वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लोग लगे हुए हैं। अब रही किसी के ऊपर अंकुश रखने की, तो हमेशा से समाज बार-बार बदलता रहा है, परिस्थितियाँ बदलती रही हैं, युग बदलते रहे हैं और हर युग में किसी न किसी माध्यम से, जैसे हम अपने सनातन धर्म की बात करें, तो हर युग में राक्षस जिनको हम कहते थे, वो विकृत इच्छाएँ थी। उनको विकृत इच्छाएँ कह सकते हैं, जो दूसरे का नुकसान करना चाहती हैं। और जो दूसरे की इच्छाओं की रक्षा करना चाहती हैं, उनको हम अच्छी इच्छाएँ कह सकते हैं। उस तरीके से उनका टकराव सदा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आज के समय में अगर हम बात करें, तो आज के समय में भी ये दोनों इच्छाएँ बराबर खड़ी हैं। विकृत इच्छाएँ इतना ज़्यादा ढोंग और पाखंड कर रही हैं, जो शॉर्टकट में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन शॉर्टकट हमेशा से नुकसानदायक रहा है। शॉर्टकट से किसी की भी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई। सबकी एक प्रक्रिया है, सब कोई भी काम है जो आप करना चाहते हैं, करते हैं, वो एक प्रोसेस के ज़रिए, एक टाइम पीरियड के ज़रिए पूरा होता है और जब ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी इच्छा पैदा करना, पूरी करना। अब किसने ज़्यादा इच्छाएँ पूरी कर ली और किसने कम इच्छाएँ पूरी कर ली, इससे कोई पैमाना नहीं लगा सकता कोई आदमी। और ऐसा भी आपने देखा है कि बहुत लोगों ने दूसरे की इच्छाओं का हनन किया और अल्टीमेटली उनका भी नाश आखिर में हुआ। जैसे हम त्रेता युग की बात करें, तो रावण के अंदर बहुत सी इच्छा शक्ति थी, बहुत ज़्यादा वो प्राप्त करना चाहता था, जबकि ऑलरेडी उसके पास सोने की लंका थी। उससे भी वो नहीं सैटिस्फाई हुआ और उससे आगे बढ़ने का उसका प्रयास रहा, तो वो रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब वो दूसरे की इच्छाओं का हनन करने लग जाए, दूसरे की इच्छाओं पे हावी होने लग जाए, तो आपने रावण का हाल भी देखा कि उन्होंने पूरे परिवार का, पूरे देश का नाश करा लिया। अब हम द्वापर युग की बात करें, तो द्वापर युग में भी इच्छाएँ जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, किताबों में लिखा है। तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उनके पास किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी उनकी इच्छाएँ ऐसी विकृत रूप ले चुकी थी कौरवों की, जिसमें दुर्योधन मेन पात्र था। तो वहाँ आखिर में जाकर के उनको सब कुछ छोड़ कर के इस दुनिया से जाना पड़ा। मौत सत्य है, मौत उसकी भी होती है जो अच्छी लिए काम करता है, अच्छी इच्छाओं को मतलब लेकर के दुनिया की रक्षा सुरक्षा करता है। तो मौत से डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सुकून अगर कहीं मिलता है आदमी को, तो वो किसी का फ़ायदा करके, किसी का सहयोग करके, किसी के साथी बन करके करने में मिलता है। और किसी का कोई सामान हड़पने में,
सुकून थोड़ी देर के लिए तो आपको मिल सकता है। किसी की चोरी कर लीजिए, किसी का हक आप मार लीजिए या किसी का जेब काट लीजिए, किसी का नुकसान कर दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए आपकी इच्छा सैटिस्फाई ज़रूर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जब सैटिस्फैक्शन मिलता है, जब आप अकेले में बैठते हैं, तो आपको ज़रूर इस बात का एहसास होता है कि मैंने सब कुछ ठीक नहीं किया। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि ज़िंदा-दिली का नाम है ज़िंदगी, लेकिन ये सारा जो कंट्रोल है हमारी सबकी, आपकी इच्छाओं पर होता है। मैं बताऊँ आपको कि शरीर हमारा कभी नहीं थकता। ये हम अगर अपने आप को हम शरीर मानते हैं, तो शरीर थकेगा। शरीर है ही नहीं हम, ना हम नाम हैं। क्योंकि नाम एक पहचान है। अगर आपका नाम बदल दें तो आप तो नहीं बदल जाओगे। अगर आपके साथ में कई निकनेम भी होते हैं और कई लोग आपको एक नए नाम से भी आपका नाम रख देते हैं, तो आप तो वही रहते हो। तो अब ये बात आ गई अब शरीर के ऊपर, क्या आप शरीर हो? मैं कहता हूँ शरीर भी आप बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि शरीर जो है वो एक टूल है, एक माध्यम है आपकी 2 इच्छाओं के रहने का। हाँ, ये ज़रूर है कि बगैर शरीर के इच्छाएँ रहेंगी भी नहीं, तो इच्छाएँ रहेंगी आपके शरीर के अंदर। तो शरीर आपका सब कुछ है और शरीर कंट्रोल होता है आपकी इच्छाओं से। 2 इच्छाएँ आपके शरीर के अंदर रहती है, एक तालवे के अंदर रहती है और दूसरी नाभि के अंदर। नाभि के अंदर जो रहती है वो माँ की इच्छा होती है और जो तालवे के अंदर रहती है वो पिताजी की इच्छा होती है, क्योंकि पिताजी की इच्छा हमेशा चलायमान होती है, वो डाउट में रहती है, मैं करूँ ना करूँ कोई काम, कुछ खाऊँ ना खाऊँ, कहीं जाऊँ ना जाऊँ। तो इस तरीके से ये जो डाउट रहता है, जब तक ये नीचे वाली इच्छा को कनेक्ट नहीं करता है, तब तक कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती। ये नहीं होता कि हाँ, मुझे वहाँ जाना है। जाना है तो मतलब यहाँ से इच्छा निकल के और नीचे की इच्छा को टच कर गई है, नाभि वाली इच्छा को, माँ वाली इच्छा को, तो फिर फाइनल हो गया है कि मुझे वहाँ जाना है। और फिर वापस वो इच्छा जब यहाँ आ जाती है, तो पूर्ति का एहसास होता है। जाना है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर वो सैटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ, मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई। यही 2 काम ज़िंदगी में आदमी करता रहता है, इच्छा यहाँ पैदा करता है और फिर उसको यहाँ नीचे मिलान करता है और मिलान करता है तो फिर उसकी बीजारोपण हो जाता है, बुवाई हो जाती है, फाइनल हो जाता है कि मुझे वो काम करना है। और जब उस काम को आप कर देते हैं, तो वो एक पूर्ति का आपको एहसास हो जाता है, वापस यहाँ पे सैटिस्फैक्शन हो जाता है। यही जीवन चक्र है। अब आप हज़ारों लाखों इच्छाएँ पैदा करें, उनको पूरा करें, पैदा करें, पूरा करें, पैदा करें, पूरा करें, तो यही प्रोसेस पूरी लाइफ़ का है। तो इसको क्यों ना हम शांतिपूर्ण तरीके से, क्यों ना हम सही तरीके से, क्यों ना हम अपनी इच्छाओं को किसी का बगैर नुकसान करे पूर्ण करें, तो ये आपको निर्णय लेना है। अब इसके हमने इच्छा पूर्ति दर्शन जो हमने लिखा है उसके माध्यम से बहुत छोटे-छोटे से तरीके बनाए हैं। सबसे पहले तो हम अपने जीवन को जो हमारा जीवन इतना फैला पड़ा है, इतना हौच-पौच हो रखा है, उसको रिट्यून करना है, उसको रिफ्रेश करना है। जैसे बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है एक डस्टबिन के अंदर उसको हम खाली करने जाते हैं, खाली करते हैं और फिर वो खाली हो जाता है, फिर दोबारा से हम उसमें कचरा डाल सकते हैं या कोई सामान डाल सकते हैं। तो इसी का एक हमने कार्यक्रम तैयार किया है, रिट्यून डिज़ायर जर्नी, रिट्यून डिज़ायर जर्नी। जो रिट्यून करनी है, जो हमारी डिज़ायर इच्छा है, उसको उसकी एक यात्रा का एक कार्यक्रम हम तैयार किया है हमने और वो कार्यक्रम हम बहुत जल्द आप सबके लिए लेके आएँगे। वो पहला जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, वो खैर में करेंगे। खैर क्योंकि खैर में हमारा आश्रम है, इच्छा पूर्ति धाम। खैर के नज़दीक एक आश्रम है हमारा और उसी के जो एरिया बनता है वो खैर क्षेत्र बनता है। तो खैर में वो पहला कार्यक्रम हम करेंगे और वो कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आप तक पहुँचाएँगे वहीं कार्यक्रम के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब ऑल ओवर ये हो गया कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम 2 इच्छाओं
के कंट्रोल में है हमारा पूरा शरीर। और शरीर पहचान है बाहर के लोगों के बीच में, लेकिन अंदर की अगर हम पहचान की बात करें, तो हम 2 इच्छाओं को कंट्रोल में रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कौन हूँ की बात अगर हम विचार करें, तो मैं इच्छा हूँ। मैं 2 इच्छाओं का मिश्रण हूँ और जो 2 इच्छाएँ जब एक हो जाती हैं, तो मैं इच्छा हूँ और मैं इच्छा हूँ तो उसकी पूर्ति के लिए मेरा जीवन है। तो पैदा करना, पूर्ति करना, यही मेरी ज़िंदगी है। अब इसमें आप की कुछ प्राकृतिक इच्छाएँ होती हैं, जो हमें पता नहीं चलता, जिन्हें हम ऑटोमैटिक होती रहती हैं। वो जब पता चलता है जब उनमें कोई दिक्कत आती है, जैसे साँस लेना है, सुनाई देना है, सूँघना है, देखना है, शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन चलते हैं, वो सब प्राकृतिक इच्छाओं से भूख लगना है, प्यास लगना है, हमें सुरक्षा की इच्छा है, प्रजनन की इच्छा है और नींद आने की इच्छा है, तो ये सारी हमारी ऑटोमैटिक इच्छाएँ मतलब जिनको हम प्राकृतिक इच्छाएँ कहते हैं, जो मूल इच्छा ने हमें प्रदान की हुई हैं सर्वाइव करने के लिए। अब दूसरे टाइप की जो इच्छाएँ हैं वो देश-काल परिस्थिति की इच्छाएँ हैं, जो बाहरी इच्छाएँ हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बिल्कुल नेचुरल इच्छा के साथ में इस दुनिया में आता है, प्राकृतिक इच्छाएँ उसकी एक्टिव रहती हैं। और बहुत से जिनको कुछ दिक्कतें जन्म के टाइम में ही या उनके जब शरीर बन रहा होता है, उस टाइम में ही कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई बोल नहीं पाता है किसी कारण से। तो वो कुछ इच्छाएँ प्रभावित हो जाती हैं और आजकल तो विज्ञान का युग है तो लोग उसको भी ठीक कर देते हैं। किसी के हाथ-पैरों में दिक्कत हो जाती है, तो वो सारा एक प्राकृतिक सिस्टम है, जो हमारा शरीर का डेवलप होता है। अब हम आते हैं देश-काल परिस्थिति की, तो बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसे बाहरी इच्छाएँ उसके अंदर डाली जाती हैं, जैसे रिश्तों की इच्छाएँ, धर्म की इच्छाएँ, समाज की इच्छाएँ और ज़रूरत की इच्छाएँ कि भैया हमें तो खाने की ज़रूरत है, पीने के लिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, साधनों की ज़रूरत है, मकानों की ज़रूरत है, लोगों के संगठन में रहने के लिए समाज की ज़रूरत है, एक धर्म की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं। अब इन बाहर की चीज़ों में जब हम ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, इनके बगैर आदमी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनको ही हम अपनी आदतों में डाल लेते हैं, इनको ही सब कुछ मान लेते हैं, जो बाहर से मिलती हैं, हम उन्हीं को ज़िंदगी मान लेते हैं, जबकि जो मूल इच्छा है हमारी वो कुछ और चाहती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को सुसाइड कर लेते हैं, उनके माँ-बाप कहते हैं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, पिताजी कुछ और बनाना चाहता है, दादा कुछ और बनाना चाहता है, दादी कुछ और बनाना चाहती है। लेकिन वो मूल इच्छा जो है वो कुछ और बनना चाहती है, वो कुछ और अनुभव करना चाहती है। लेकिन वो बाहर के जो एक्सपीरियंस्ड अनुभव होते हैं वो उनको उन बच्चों पे थोप देते हैं और थोपते-थोपते उनकी जो मूल इच्छा है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और अल्टीमेटली वो बच्चा कुछ नहीं बन पाता और एक दिन सुसाइड तक कर लेता है। तो ये बाहरी इच्छाओं का जब हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा लाइफ़ में स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आदमी सोचने लगता है कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेल हो चुका हूँ। क्योंकि बाहरी इच्छाओं से ही पैमाना हमारा समाज और धर्म और जो परिवार के लोग हैं, वो बाहरी इच्छाओं के द्वारा ही अगर बाहरी इच्छाओं में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। उनको इस तरीके की चीज़ें, यातनाएँ, जो मानसिक यातनाएँ, उनकी इच्छाओं को जो ठेस पहुँचती है और वो जो उनकी मूल इच्छाएँ होती हैं, उनमें दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इनको प्रेशराइज़ कैसे करता है आदमी और कैसे इनटेक करता रहता है, इसी के लिए हमने कार्यक्रम तैयार किया है डिज़ायर रिट्यून जर्नी के नाम से। उसमें आप ज़रूर आ सकते हैं और हम ऑनलाइन भी उसको शुरू करेंगे धीरे-धीरे। तो अभी हमारा जो दर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और तीसरी जो हमारी इच्छा होती है वो मूल इच्छा होती है, जो अंदर से निकलती है, जो
हमारी नाभि से हमारी माँ की जो इच्छा है उससे निकलती हुई बाहर आती है। और वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैं तो बस अपने शरीर को माध्यम बना करके और अपने जो बदलाव करना चाहती हूँ मैं, वो सब नहीं बनना चाहती जो आप सब लोग मुझे दे रहे हैं। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ और नया करने के लिए पूरा समाज, पूरी आपके माँ-बाप, पूरा परिवार, पूरा धर्म आपके विरुद्ध आ जाता है। और जब वो विरुद्ध आ जाता है तो आपकी इच्छा कहीं न कहीं डर जाती है और फिर वो बहुत अच्छा करने की बजाय वो कुछ नहीं कर पाती और उसके दबने की वजह से आपको हज़ारों तरीके की बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इन सब का किस तरीके से खात्मा किया जाए, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, बाहरी इच्छाएँ जो आती हैं, उनके लिए कैसे कवच तैयार किया जाए, ताकि अंदरूनी इच्छा पे कोई भारी नुकसान ना हो। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने डिज़ायर रिट्यून जर्नी जो कार्यक्रम है वो तैयार किया है। उस कार्यक्रम के ज़रिए हम बताएँगे कैसे हम इच्छा हैं और कैसे हम इच्छा पूर्ति करते हैं। क्या हम अपनी जो इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, वो किसी गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छा को जल्दी पूरा करना तो नहीं चाहते हैं? अगर हम उसको पूरा जल्दी करना चाहते हैं, तो क्या हम सही ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर हैं? तो इन सब बातों की चर्चाएँ हम उस कार्यक्रम में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ें अभी जो हमारा कार्यक्रम अक्सर देखते रहते हैं, बहुत से हमने इंटरव्यूज़ लोगों के लिए हैं। अ, लगभग 500 से ज़्यादा लोगों से मैंने इंटरव्यू करे हैं और उन लोगों से जानने का प्रयास किया है कि आखिर वो इच्छाओं के अलावा, इच्छा पूर्ति के अलावा क्या काम करते हैं। तो सबने यही कहा कि बस वो इच्छा की पूर्ति करते हैं। सबने यही माना कि इच्छा ही मूल में है। सबने यही माना कि जब मर जाता है आदमी तो उसकी इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें लोग अपने से अनुभव कर रहे हैं और हमने पहले ही कहा है कि ये अध्यात्म जगत में पहला दर्शन है, जो अनुभव का दर्शन है। आपके अपने अनुभव से आपको बोलना है, आपको जीना है, आपको चलना है और अपना अनुभव क्या है? आपकी अपनी इच्छाएँ हैं। तो इसी कार्यक्रम को हम लेके आएँगे बहुत जल्द आप सबके लिए और आप अगर हमें सुनते हैं, हमारी बातों को महसूस करते हैं, तो हमें बिल्कुल रिएक्ट करें। कोई प्रश्न आपके विचार में, कोई इच्छा में, कोई दिमाग में, कोई मन में, कोई आपके आता है विचारों में, तो हमें बेहिचक होकर के आप पूछ सकते हैं। घबराएँ नहीं क्योंकि हमारे जो उत्तर हैं वो भी बड़े साधारण हैं। हर किसी को समझ में आने वाले हैं। कोई किसी ऐसी टिपिकल बातें हम नहीं करते क्योंकि हमारा पूरा दर्शन ही बहुत साधारण तरीके से तैयार किया गया है और हर आदमी की जो एक दुधमुहा बच्चा है उससे लेकर के और एक बिल्कुल गँवार अनपढ़ आदमी जिसको आप लोग सब कहते हैं कि वो पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके अंदर अनुभव बहुत होते हैं। तो वहाँ लास्ट जो आखिर साँस तक के लिए भी हमने उसमें सब कुछ लिखा है और कोशिश करी है कोई शब्द, कोई बात हमसे छूटे ना। अगर कोई छूटती है तो आप हमारा सहयोग करें, हमें बताने का प्रयास करें और वही 3 प्रश्न मैं फिर आपसे सामने रखता हूँ। अगर इन 3 प्रश्नों में आपको ऐसा लगे कि कोई आदमी ऐसा होगा इस दुनिया में, कोई जीव-जंतु ऐसा होगा, वो हमें ज़रूर बताएँ, इसमें हमारा ज़रूर सहयोग करें। नंबर 1 ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर इच्छा ना हो, कोई जीव-जंतु ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में हो जिसके अंदर इच्छा ना हो। दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हों, ऐसा व्यक्ति भी ढूँढ रहे हैं और तीसरा वह काम जो इच्छा पैदा करना, पूर्ति करना। इसके अलावा अगर कोई और काम इस दुनिया में कोई करता हो, तो हम उस व्यक्ति को, उस काम को भी ढूँढ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे, हमें बताएँगे, उन लोगों को तक ये मैसेज पहुँचाएँगे, ताकि वो हमसे संपर्क कर सकें और हम अपने जो दर्शन है, उसमें इन चीज़ों को डाल कर के आगे बढ़ा सकें। आप सभी की इच्छाओं को नमन, आप सबकी जय हो।